हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं इस वीडियो में अपनी सेप्टोप्लास्टी की जर्नी शेयर करूँगी। जिन्हें नहीं पता, सेप्टोप्लास्टी इज़ द सर्जरी ऑफ द डेविएटेड सेप्टम। एंड बहुत लोग को ये इशू होती है जिसमें दे कांट ब्रीथ प्रॉपरली थ्रू देयर नोज़, बिकॉज़ उनका जो यहाँ पे जो बोन होता है वो एक्चुअली थोड़ा डेविएटेड होता है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाते हैं प्रॉपरली। तो इस वीडियो में मैं आज आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और मैं अपनी रिकवरी प्रोसेस भी बताऊँगी। और जो फाइनल अपडेट है वो मैं कुछ मंथ्स के बाद दूँगी, बिकॉज़ अभी भी मैं रिकवरी प्रोसेस पे ही हूँ। एंड इट हर्ट्स फॉर मी टू स्माइल, बिकॉज़ मेरे नोज़ में बहुत दर्द होता है जब मैं ज़्यादा स्माइल करती हूँ या हंसती हूँ। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। पहले तो मैं आप लोग को थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि मुझे बचपन से ही ये ब्लॉक्ड नोज़ और ब्रीदिंग इश्यूज़ और ये सब की प्रॉब्लम लगी हुई थी। बट छोटे होते हैं तो क्या होता है ना कि उतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है ये सब चीज़ में, बिकॉज यू आर सो इंडल्ज इन योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड योर डे टू डे लाइफ कि आप ये सब पे ध्यान ही नहीं देते हो ज़्यादा। सो आई ऑल्सो इवेंचुअली गॉट हैबिचुएटेड टू दिस काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल। बट जैसे जैसे बड़ी हुई मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा होते गई एंड मैं थोड़ा पीछे रह जाती थी अपने फेलो मेट्स के साथ, बिकॉज़ हमेशा मैं चल नहीं पाती, थोड़ा सा चलती थी एंड मैं हाफ जाती थी, मुझे ब्रेथलेसनेस होने लगता था। सो दीज इशू काइंड ऑफ कहीं ना कहीं इंटरप्टेड माई डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड बॉदर्ड मी अ लॉट। सो मैंने सोचा कि वाई नॉट जस्ट निप इट इन द बड एंड लेट्स विजिट एन ENT डॉक्टर। सो और हाँ, मुझे बहुत बार तो मुझे बचपन से ये भी लगता था कि मुझे एज़मा है, कंसिडरिंग कि मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया था कि बॉर्डरलाइन एज़मा है या फिर आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ है, कुछ प्रॉब्लम तो है। तो मुझे बहुत सारे इन्हेलर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन, ये सब पे रखा जाता था, बट ऑफ नो हेल्प। सो आई लेफ्ट ऑल ऑफ इट। नाउ कट टू व्हेन आई विजिटेड द डॉक्टर। सो उसके बाद जब डॉक्टर ने मेरा टेस्ट एंड ऑल सब किया तो उन्होंने बताया कि मेरा जो नोज़ है वो डेविएटेड है, उसकी जो सेप्टम है दैट इज़ डेविएटेड एंड इट्स सीवियरली डेविएटेड, बिकॉज ऑफ विच आई वुड नीड अ सर्जरी टू करेक्ट इट। सो और आप ये भी देख सकते हैं कि मेरा नोस्ट्रल्स भी काफ़ी छोटे हैं, लाइक बचपन से ही मेरे नोस्ट्रल्स काफ़ी छोटे हैं। सो उस चीज़ को भी करेक्ट करना था, बट आई डेंट वॉन्ट टू अंडरगो अ कॉस्मेटिक सर्जरी बिकॉज दैट इज़ नॉट माई गोल राइट नाउ। मुझे बस अपना ब्रीदिंग इशूज़ रिजॉल्व करना था। मैंने डिसाइड किया कि ओके, आई विल अंडरगो दिस प्रोसीजर एज़ पर व्हाट डॉक्टर सेज। अब सर्जरी कराना भी बहुत एक इजी डिसीजन तो होता नहीं है, बट देन यू हैव टू वे द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू कि आप सर्जरी के थ्रू जाकर अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना चाहोगे या आप इंटायर लाइफ इसी प्रॉब्लम के थ्रू गुजरना चाहोगे। सो इन माई केस आई वॉज रियली रियली डेस्परेट टू लिव अ बेटर लाइफ एंड टू ब्रीद लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सो मैं तो बहुत फोकस थी कि मुझे तो ये सर्जरी कराना ही कराना है। सो अब मेरे पहले भी एक दो सर्जरी हो चुका है। सो आई वॉज नॉट दैट स्केर्ड ऑफ द सर्जरी, बट मुझे जनरल एनेस्थीसिया से बहुत डर था, बिकॉज आई हैव नेवर बिन अंडर द जनरल एनेस्थीसिया एंड मुझे लगता था कि पता नहीं ये प्रोसेस कैसा होगा, बिकॉज आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ लूजिंग कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। कोई भी चीज़ जो मुझे मेरे कंट्रोल से बाहर लेकर जाती है, आई एम रियली अफ्रेड ऑफ इट। दैट इज़ वाई आई डोंट डू अल्कोहल और एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। आई जस्ट डोंट लाइक इट, इट्स नॉट, आई कांट डू इट। एंड तो इसीलिए मुझे जनरल एनेस्थीसिया के भी बहुत डर था, बिकॉज आई हैव बिन थ्रू लोकल एनेस्थीसिया एंड स्लीपिंग मेडिसिन्स, जो इंजेक्शन आपको देते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, एंड उसमें भी यू काइंड ऑफ बिकम लिटिल अनकॉन्शियस एंड सो, एंड दैट वाज आल्सो स्कैरी फॉर मी। सो इसमें तो आई वुड बी टोटली नॉक्ड आउट, आई न्यू दैट। सो इसीलिए मुझे बहुत डर था इस जनरल एनेस्थीसिया का। बट ऑब्वियसली ये जो सर्जरी था वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। सो आई वॉज़ वेरी फोकस्ड कि मुझे कराना ही कराना है।
सो मेरी एक बहुत ही वियर्ड आदत है दैट आई लाफ अ लॉट व्हेन आई एम स्कैर्ड और नर्वस, एंड आई वाज हेल स्कैर्ड बिफोर गेटिंग under the anesthesia, and I was laughing like a crazy person the last night before the surgery. So finally the surgery day arrived and I left home at 11 o'clock, and my surgery was scheduled for 2 p.m. but postpone होके वो 3 साढ़े 3 हो गया. एंड उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल गई एंड मुझे बेड अलॉट किया गया एंड जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो देयर इज़ अ रूल कि आपको सर्जरी से पहले 8 आवर्स तक कुछ खाना या पीना नहीं होता है. सो आई वॉज नॉट गिवन एनी फूड और फ्लूइड फॉर 8 आवर्स बिफोर सर्जरी. सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बिकॉज जब मुझे कुछ बोला जाता है कि आपको खाना नहीं है या पीना नहीं है, तो मुझे और ज़्यादा प्यास लगती है और ज़्यादा भूख लगता है. आई थिंक ये सबके साथ होता है कि आपको जो मना किया जाता है आपको वही करने का मन करता है. तो मेरे साथ भी यही हुआ. उसके बाद फिर मुझे ओटी लेके जाया गया at 3:30, एंड उसके बाद आई वॉज जस्ट थिंकिंग, आई वॉज सो स्कैर्ड एंड आई वॉज थिंकिंग कि बस आई वॉज सो स्कैर्ड एंड आई वॉज जस्ट प्रेइंग टू माता रानी एंड हनुमान जी कि भाई भगवान जी प्लीज़ मेरे साथ रहना, प्लीज़ मुझे सही सलामत एकदम अच्छे से ये सर्जरी कंप्लीट करा दो एंड इससे निकाल दो. सो जस्ट मैं सोच ही रही थी, एनेस्थेटिस्ट ने मुझे एक इंजेक्शन लगाया एंड विद इन मिली सेकेंड आई वॉज जस्ट आउट. आई डोंट इवन रिमेंबर कि व्हेन डिड आई पास आउट, लाइक व्हेन डिड माई आईज क्लोज, एंड मैं कब नॉकड आउट हुई मुझे पता ही नहीं चला बिल्कुल भी. एंड आई वॉज जस्ट, एंड मुझे बस याद है कि जब मैं उठी एंड मैं अपने पापा से मैंने पापा को हाई किया, मुझे बस यही याद है. एंड उसके बाद अगेन आई वॉज फीलिंग सो डिजी, सो अनकम्फर्टेबल दैट आई अगेन वेंट टू स्लीप. एंड उसके बाद मुझे वापस अपने रूम में लेके आया गया, एंड फिर पूरे टाइम मैं सोती ही रही. एंड इट वॉज़ वेरी अनकम्फर्टेबल बिकॉज माई इंटायर नोज़ वॉज पैक्ड. एंड बेसिकली जनरल एनेस्थीसिया के बाद वैसे भी आपको लाइक मुंह से ही सांस लेना होता है, बिकॉज नाक से सांस तो आता नहीं है. सो मुझे प्रॉपरली माउथ ब्रीदिंग करना पड़ रहा था, एंड मैं नोज़ से बिल्कुल ही सांस नहीं ले पा रही थी. एंड फॉर 2 days स्ट्रेट माई नोज़ वॉज पैक्ड. सो ऐसे मेरा सर्जरी का टाइम गया. एंड उसके बाद भी लाइक आफ्टर सर्जरी मेरा जो बेसिकली जो मुझे जो बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा था वो था एक पैक्ड नोज़, एंड सेकेंडली माई थ्रोट वॉज सो बैडली सोर. आई कॉन्ट इवन टेल यू गाइज, मतलब मैं खा नहीं पा रही थी, पी नहीं पा रही थी, बहुत दर्द हो रहा था एंड बहुत अनकम्फर्टेबल पेन था थ्रोट पे, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो एक इंट्यूबेशन करते हैं फॉर ऑक्सीजन सप्लाई, तो उससे बहुत ज़्यादा गले में इरिटेशन हो जाती है. सो ये था. बट after having few medicines and so I felt a little better, but the entire day and night I just slept all the time. अब रिकवरी की बात करते हैं. सो सर्जरी के 2 दिन बाद आपका पैकिंग रिमूव होता है, एंड पूरे सर्जरी में मुझे इतना दर्द नहीं हुआ जितना मुझे पैकेज रिमूवल में हुआ, बिकॉज जब वो नोज़ का पैकिंग रिमूव करते हैं तो इट बर्न्स लाइक हेल. I mean, I can't tell you guys how much it pains. Your nose is on fire, literally. It pains for 2-3 hours straight. बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा. बेसिकली बहुत जलता है. दर्द से ज़्यादा आई वुड से कि बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है आपके नोज़ में, बहुत ज़्यादा. एंड इट्स सो अनकम्फर्टेबल. यू कांट ब्रीथ थ्रू योर नोज इमीडिएटली. यू आर स्टिल माउथ ब्रीदिंग एंड इट फील्स वेरी अनकम्फर्टेबल, एंड योर थ्रोट ऑटोमेटिकली गेट्स सोर अगेन. सो ये इशू रहता है. बट उसके बाद फिर 3-4 डेज़ के बाद भी आपको बहुत अनकम्फर्टेबल लगेगा, स्वेलिंग रहेगी, डीकंजेशन रहेगा, इन्फ्लेमेशन रहेगा. ये सारी इश्यूज परसिस्ट करती है काफ़ी दिनों तक आफ्टर द सर्जरी. constant leakage from nose, your mucus, blood, and mix of all of that. So you have to continuously clean it. You have to do all the process told by a doctor, like nasal irrigations and so. But it gets better with time. So abhi आज it's my 6th day after the surgery and I'm feeling a little better.
मुझे ये यहाँ पे अपने फोरहेड और ये पूरा टी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डे एवरी डे। एंड मेरा नोज़ भी बहुत ज़्यादा कंजेशन रहता है मेरे नोज़ में। मैं नेज़ल इरिगेशन भी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, दो आई हैव बीन टोल्ड टू डू इट 10 टाइम्स अ डे, बट आई कांट, बिकॉज मेरे नोज़ से मेरे नोज़ में ये वो होता ही नहीं है। इवन इफ़ I try a lot, but that just somehow doesn't happen properly. So but I still try because it's really important, and the key to recovery is basically nasal irrigation and taking all the medicines prescribed by your doctor on time. So ये रहा है मेरा अभी तक का अपडेट। अब जो आगे का अपडेट है वो मैं आपको बाद में आफ्टर फ्यू मंथ्स एक वीडियो में दूंगी, so that you guys know better, and by then even I will know how better I am feeling after this सेप्टोप्लास्टी सर्जरी। अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। जो लोग भी ये सेप्टोप्लास्टी सर्जरी कराने जा रहे हैं उनके लिए फ्यू टिप्स है। फर्स्ट, विजिट एन ENT डॉक्टर विच यू ट्रस्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ENT डॉक्टर्स क्या होता है कि सर्जरी रेकमेंड कर देते हैं। इवन इफ़ यू डोंट नीड अ सर्जरी राइट अवे, वो आपको सर्जरी रेकमेंड कर देंगे बिकॉज ऑफ द मनी मेकिंग स्कीम। सो आई वुड request you guys to visit a good ENT specialist. Second is to write down all your queries, no matter how silly it is, because mental peace is very important. When your doubts are clear, you will be very relaxed during the entire procedure. So it's very important that you ask each and every question with your doctor. थर्डली कि रिकवरी के टाइम आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज इस पर बहुत टाइम लगता है। यू कांट सी इफ़ेक्ट इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी। फॉर मैनी पीपल इट टेक्स टाइम, it takes 3 to 4 weeks to recover properly and to breathe through their nose or to see a small change. For many people it takes 2 months. So it depends from person to person, but usually it's like 1 to 2 months. फोर्थली, अपने डाइट और अपने रिकवरी पे ध्यान दीजिए। अपना मेडिसिन्स, अपना डाइट, अपना रेस्ट एकदम अच्छे से लो। Don't hesitate in taking rest because you really need it to get a speedy recovery. ओके गाइस, सो ये था मेरा सेप्टोप्लास्टी का जर्नी। एंड कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड ऑल्सो अगर आपका कोई भी क्वेरीज़ है तो डू लेट मी नो, आई विल रिप्लाई टू इट एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर डाउट्स. Thank you. Also please like, share and subscribe this channel. Thank you. Bye.